इस वक्त मैं पंजाब के मानसा जिले के कोटली कला गांव में हूं और इस कोटली कला गांव से कल एक खबर निकल करके सामने आई जिस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। 19 साल के एक नौजवान अमृतपाल, ये तस्वीरें आप देखिए। 19 साल के इस नौजवान अमृतपाल का शव, पार्थिव शव उसके घर पर आता है। पूरे इलाके के अंदर शोक की एक लहर दौड़ जाती है। लेकिन उसके बाद में जो परिवार है उनके ऊपर दुखों का एक और पहाड़ टूट पड़ा जब परिवार को पता चला कि उनका बेटा जो कि आर्मी के अंदर भर्ती हुआ था, अग्निवीर बना था और महज 10 महीने पहले ही दिसंबर 2022 के अंदर उसकी भर्ती हुई थी, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। और इसी बात को लेकर के देश भर के अंदर सोशल मीडिया से लेकर के सियासी गलियारों तक एक गुस्सा, एक नाराजगी देखने को मिली। इसी चीज को समझने के लिए आज मैं सुबह दिल्ली से 6 घंटे का सफर तय करके 300 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंचा। अमृतपाल के पिता से बात की, उनकी माता से बात की और इसके साथ साथ अमृतपाल के साथ पढ़ने वाले जो उसके सहपाठी थे, उसके दोस्त हैं, उनसे बात की। कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अमृतपाल की मौत गन शॉट से हुई है जिस तरह से बताया जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि जब अमृतपाल की शहादत की खबर जब देश के लोगों को पता चलने लगी और उसको लेकर के जब लोगों को ये पता चला कि अमृतपाल का जब पार्थिव शरीर उसके गांव में आया है, उसके घर पर आया है, तो उसको जिस तरह से एक आम सैनिक को, किसी भी सैनिक की अगर शहादत होती है उसको जो एक सम्मान मिलता है, उस तरह का सम्मान नहीं बल्कि एक बहुत ही साधारण तरीके से आर्मी के कुछ अफसर और कुछ जवान, जिसमें 2 या 3 की गिनती बताई जा रही, वो आते हैं सादी वर्दी के अंदर और एक सिविल एम्बुलेंस के जरिए उसके पार्थिव शरीर को उसके घर पर लेकर के आते हैं। लोगों ने इस बात को लेकर के सवाल उठाने शुरू किए कि आखिरकार क्या सरकार अग्निवीरों को अब आम सैनिक की तरह से, जो एक रेगुलर सैनिक है उसकी तरीके से, क्या आखिरी सम्मान जो उसके सर्वोच्च बलिदान के बाद मिलना चाहिए, क्या वो नहीं देगी? और यही सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर अमृतपाल के पिता का, उनकी माता का और उनके परिवार का, उनके साथ में रहने वाले उनके दोस्तों का था कि आखिरकार अमृतपाल को वो सम्मान क्यों नहीं दिया गया। इसको लेकर के सबकी नाराज़गी थी। अब इसको लेकर के जब कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ने लगी तो ये ट्वीट आप देखिए, आर्मी की तरफ से एक जवाब आता है और जवाब में कहा जाता है कि अमृतपाल की मौत गन शॉट की वजह से हुई है, जिसको लेकर के अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं और नई पॉलिसी के तहत अगर किसी की मौत गन शॉट की वजह से होती है तो उसको शहीद का दर्जा या जो आखिरी सर्वोच्च बलिदान के बाद में जो आखिरी सम्मान दिया जाता है वो सम्मान उसको नहीं मिलेगा। इस तरह से एक ट्वीट करके बताया जाता है और कहा जाता है कि आर्मी की तरफ से एक कमांडर लेवल का एक अधिकारी और उसके साथ में 2 या 3 सैनिक वो साथ में आए जो कि बाद में अमृतपाल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ये बातें कही जाती हैं। जब यही सारी चीज़ें मैंने अमृतपाल के पिता से पूछी, आप देखिएगा वो इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ देर बाद में, वो इंटरव्यू चैनल पर आप देखेंगे। और यकीन मानिएगा घर में, परिवार में इस तरह का माहौल था कि मेरी जुबान भी लड़खड़ाने लगी। मैं भी सही से सवाल जवाब नहीं कर पाया क्योंकि जिस माहौल में आप होते हैं और उस माहौल का असर जो है वो कहीं ना कहीं आप पर भी होता है। तो उसलिए जिस तरह का माहौल वहाँ पर था तो उसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर मुझ पर भी हुआ। लेकिन जो कुछ मैं समझ पाया वो यही था कि अमृतपाल के पिता ने यही बताया कि वो अपने परिवार में बहुत खुश था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, अमृतपाल की मंगनी हो चुकी थी
अमृतपाल अभी 20 अगस्त को 15 दिन की छुट्टी काट करके गया था। दिसंबर 2022 के अंदर उसकी भर्ती होती है। करीब 10 महीने उसके भर्ती को हुए हैं अभी, और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद उसको जम्मू कश्मीर के पुंछ में उसकी पहली नियुक्ति मिली थी। और रात की उसकी ड्यूटी चलती थी 1 बजे से, और 4 बजे तक उसकी ड्यूटी बताई जाती है, अमृतपाल के पिता ने जैसा मुझे बताया। और रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन रेगुलर बेसिस पर अमृतपाल अपने घर पर फ़ोन करता था, अपने दोस्तों को भी फ़ोन करता था। किसी प्रकार से कोई उसके मन के अंदर किसी चीज़ को लेकर के कोई जो है वो द्वेष या किसी प्रकार से किसी चीज़ को लेकर के उसके मन में कोई द्वंद्व कुछ नहीं था। और घर के अंदर वो लगातार बात कर रहा था कि उसकी बहन जो कि बाहर पढ़ती है उसको भी आना था, उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। उसके पिता ने बताया कि अमृतपाल लगातार बात कर रहा था कि उसको घर आऊँगा तब एक बुलेट खरीद कर भी देना। तो इस तरह से जो है वो घर में माहौल था। लेकिन अमृतपाल के पिता को सुबह सुबह खबर आती है करीब 8 बजे, 11 तारीख को 8 बजे खबर आती है, जब इसी गांव के पास से एक दूसरा फौजी उनके घर पर आता है, जो कि रेगुलर फौजी है, सैनिक है। उसी की अमृतपाल की रेजिमेंट में ही उसकी नियुक्ति है, वो छुट्टी आया हुआ था। दूसरे गांव से वो फौजी अमृतपाल के घर पर आता है और उसके माता पिता को जानकारी देता है कि ऐसे ऐसे अमृतपाल की डेथ हो चुकी है। परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार तैयारी करने लगा और उसके बाद में 13 तारीख को सुबह सुबह अमृतपाल को लाया जाता है। लेकिन परिवार को एक और झटका तब लगा जब अमृतपाल को, उसके पार्थिव शरीर को बेहद साधारण तरीके से लाया गया। ना ही उसमें जो एम्बुलेंस थी, जिस एम्बुलेंस के अंदर अमृतपाल का पार्थिव शरीर लाया गया, वो एम्बुलेंस सेना की थी। वो एम्बुलेंस भी एक सिविल एम्बुलेंस थी। और उसके अंदर सेना की तरफ से जो बताया गया है कि एक अधिकारी और 2 या 3 उसके साथ में अग्निवीर रैंक के सिपाही सैनिक उसके साथ में गए, तो वो भी सेना की वर्दी में नहीं थे, सादी वर्दी के अंदर थे। ये देखकर भी उनको एक झटका लगा अमृतपाल के पिता को। और उसके साथ साथ अमृतपाल के पिता को सबसे बड़ा झटका ये लगा जब अमृतपाल को लेकर के आए सेना के उस अधिकारी ने बताया कि उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा झटका जो है लगा। ये ट्वीट एक बार देखिए आप। इस ट्वीट के अंदर यही जानकारी सेना की तरफ से दी गई है कि अमृतपाल की गन शॉट की वजह से डेथ हो गई है। और अमृतपाल को नई पॉलिसी के कारण, क्योंकि नई पॉलिसी में जिस तरह से बदलाव किए गए हैं उसके कारण अगर किसी की गन शॉट से डेथ होती है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और उसको जो एक शहीद को सम्मान मिलता है वो सम्मान भी नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें कही जाती हैं। और उसके बाद में साथ साथ ये भी कहा गया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए गए हैं। अमृतपाल के दोस्तों से जब बात की, जो कि अभी इस वक्त में सेना की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी एक अलग तरह का गुस्सा है, वो देखिएगा आप। और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अमृतपाल के साथ में जो कुछ हुआ है उससे हमें झटका लगा है, और कहीं ना कहीं अब हमें इस तरह का झटका लगा है कि हम आर्मी में ना जाएं। इस तरह की बातें अब हमारे मन में आ रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरा मैं आपको अलग से सुनाऊंगा, पूरा आप अलग से वीडियो है, उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। जिस अग्निपथ स्कीम को नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई, और उसी अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर के तहत जो भर्तियां की गई, जिसमें 4-4 साल की भर्ती और उसके बाद में 25% जो सैनिक होंगे उनको रखा जाएगा और बाकी के 75% सैनिकों को बाहर जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद में अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या अग्निवीरों को, जो आम सैनिक हैं जिनकी रेगुलर 17 साल की जो नौकरी है, क्या उस तरह से
आम सैनिकों के और अग्निवीरों के बीच में अब सम्मान को लेकर भी अब अलग तरह की जो है वो एक प्रक्रिया देखने को मिलेगी। और क्या शहादत के बाद में उनको सम्मान नहीं मिलेगा? अब हालांकि आर्मी की तरफ से जो ट्वीट आया है उसमें वो कुछ अलग कहानी कहता है, परिवार जो है वो कुछ अलग कहानी कह रहा है, लेकिन देश का पहला अग्निवीर और उसकी शहादत की खबर जब सामने आती है और उसके बाद में इस तरह की चीज़ें जब निकल कर के सामने आई तो एक दुख ज़रूर हुआ। और इसीलिए वो कहानी जो है वो पूरी वो जानने समझने के लिए, उस परिवार का दुख जानने के लिए मैं दिल्ली से यहाँ तक आया और यहाँ पर उस परिवार से मिला भी। आप ज़रा सुनिएगा, समझिएगा किस तरह से उस परिवार ने अपनी बातें कही हैं। कुछ बातें हो सकता है कि आपको समझ में ना आए क्योंकि पंजाबी के अंदर वो बोले हैं। एक गांव देहात का नॉर्मल सा परिवार है, पंजाब का जिस तरह से परिवार होता है। अमृतपाल के दो बहन भाई थे अमृतपाल, लेकिन पिता ने बताया कि उसके चाचा के जो बच्चे हैं वो भी और उसके साथ में जो उसके भुआ के बच्चे हैं वो भी, तो करीब 6-7 बहन भाइयों का परिवार था उसमें अमृतपाल। वैसे इकलौता अपनी माँ का बेटा था, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी क्योंकि उनकी पारिवारिक स्थिति के अनुसार उनकी स्थिति ठीक नहीं है और वो भी अमृतपाल को ही देखना था। अब खैर ये जांच का विषय है कि अमृतपाल की मौत किस तरह से हुई है, क्या गन शॉट की वजह से हुई है, किस और वजह से हुई है। कोर्ट ने, आर्मी की तरफ से इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात जो है वो की जा रही है, लेकिन अमृतपाल का पिता, अमृतपाल की माता और उसके दोस्त कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई देश के अग्निवीरों के साथ में सरकार का यही रवैया रहेगा? सवाल ये है। धन्यवाद।